नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जिसने यूपी की राजधानी लखनऊ से एक खबर आई है और सच कहूं तो इसने पूरी शिक्षा बिरादरी को हिला के रख दिया है। ये कोई आम खबर नहीं है। इसने हमारे एजुकेशन सिस्टम की ईमानदारी, उसकी कार्यप्रणाली और उसकी सबसे बुनियादी नींव पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या, इसके पीछे की परतें क्या हैं और एक समाज के तौर पर हमारे लिए इसके क्या व्यापक मायने निकलते हैं। दोनों पेपर निकलवा दिए, मिलने आजा डार्लिंग। सुनकर अजीब लगा ना? ये किसी सस्ती फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये उस वायरल ऑडियो का वो भयावह हिस्सा है जिसने इस वक्त हर तरफ हड़कंप मचाया हुआ है। कथित तौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपनी ही एक स्टूडेंट से ये बात कही है। जरा इसकी गहराई को समझिए। ये सिर्फ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का समूह नहीं है। ये उस पवित्र भरोसे का कत्ल है जो एक गुरु और शिष्य के बीच होता है। ये बयान सीधा इशारा है कि सिस्टम की जड़ों में कुछ बहुत ही गहरा और गलत पनप रहा है। तो इस वायरल ऑडियो का सच क्या है? आइए इसकी हकीकत को थोड़ा करीब से देखते हैं। इस मामले में जो आरोप लगे हैं वो किसी एक स्तर तक सीमित नहीं हैं। इसे एक डुअल थ्रेट या दोहरा खतरा कह सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो एकेडमिक धोखाधड़ी का सबसे घिनौना रूप है, यानी एग्जाम से पहले ही पेपर लीक करने का गंभीर दावा। ये तो पूरी मूल्यांकन प्रणाली को ही खोखला कर देता है। और दूसरी तरफ उसी शैक्षणिक पावर का गलत इस्तेमाल करके एक स्टूडेंट के साथ मॉरल एक्सप्लॉयटेशन यानी नैतिक शोषण का मामला है। जब करप्शन और शोषण का ये कॉम्बिनेशन एक साथ सामने आता है तो किसी भी संस्थान के लिए ये विनाशकारी साबित होता है। इस सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शिक्षा के इन पवित्र परिसरों में, जहां भविष्य घड़े जाते हैं, इस तरह के अपराधों को पनपने का सुरक्षित माहौल मिल रहा है? अब जाहिर सी बात है, इस खुलासे के बाद छात्रों और जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला है। जैसे ही यह खबर दीवारों के बाहर आई, इसका असर जंगल की आग की तरह फैला। घटना के तुरंत बाद की स्थिति बेहद तनावपूर्ण रही। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहां भारी पैनिक मच गया। जो स्टूडेंट्स दिन रात एक करके ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। और सच कहें तो उनका ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। सोशल मीडिया पर तो मानो भूचाल आ गया, जहां लोग लगातार सिस्टम की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। छात्र संगठनों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। हर तरफ से बस एक ही आवाज उठ रही है कि क्या मासूम छात्रों के भविष्य और उनके आत्मसम्मान को बस एक खिलौना समझ लिया गया है? इस भारी जन आक्रोश के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई कैसी रही, आइए उस पर नजर डालते हैं। इस पूरे बवाल के बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। इसका सीक्वेंस देखिए। जैसे ही ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और चौतरफा दबाव पड़ा, तब जाके यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वो हरकत में आए। इसके तुरंत बाद पुलिस महकमे ने खुद मामले का संज्ञान लिया और एक गहन जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस भारी दबाव और त्वरित कार्रवाई का ही नतीजा था कि आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को पूछताछ के लिए फौरन हिरासत में ले लिया गया। ये तेजी दिखाती है कि मामला हद से ज्यादा संवेदनशील हो चुका था और किसी भी बड़े छात्र आंदोलन को टालने के लिए प्रशासन को तुरंत कड़े कदम उठाने ही पड़े। अब बात करते हैं मुख्य जांच बिंदुओं की, जिन पर फिलहाल फोकस किया जा रहा है। जांच एजेंसियां फिलहाल हवा में तीर नहीं चला रही हैं। उनका पूरा फोकस 2 अहम संभावनाओं पर टिका है। पहला एंगल ये है कि क्या वाकई परीक्षा प्रणाली में कोई बहुत बड़ी सेंधमारी हुई है? क्या सच में कोई असली संगठित पेपर लीक नेटवर्क काम कर रहा है, जिसकी पहुंच प्रिंटिंग प्रेस या कॉन्फिडेंशियल सेक्शन तक है? अगर ये सच निकला तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नेक्सस है। वहीं दूसरा एंगल ये है कि क्या ये सिर्फ स्टूडेंट पर मानसिक दबाव बनाने, उसे अपने जाल में फंसाने और उसका शोषण करने के लिए बोली गई एक कोरी झूठ थी? मतलब क्या आरोपी ने अपनी सत्ता का झूठा रौब गालिब किया? सच कहूं तो ये दोनों ही स्थितियां डराने वाली हैं। पहला एंगल संस्थागत भ्रष्टाचार को दिखाता है और दूसरा एक शिक्षक द्वारा अपनी ताकत के भयानक दुरुपयोग को। फिलहाल पुलिस इन्हीं 2 रास्तों पर चलकर परम सत्य को उजागर करने की कोशिश कर रही है। इस पूरी घटना ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और सिस्टम की पोल खोल दी है। हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम पड़ाव यही है। देखिए, ये घटना सिर्फ एक इंसान, एक विश्वविद्यालय या एक ऑडियो क्लिप तक सीमित नहीं है। अगर जांच के बाद ये आरोप सही साबित होते हैं तो इसे सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर की व्यक्तिगत नाकामी मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली और हमारी एजुकेशनल वर्किंग की पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा संकट है। ये साफ दिखाता है कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है।
लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं, और जब सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही ऐसी हरकतें करें तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। शिक्षा व्यवस्था की साख पर जो एक गहरा दाग लगता है ना, उसे मिटाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इस पूरी रिपोर्ट से जो सबसे पहला सवाल जहन में आता है वो सीधा समाज की नैतिकता पर प्रहार करता है। क्या वाकई शिक्षा के नाम पर, डिग्रियों के नाम पर या अच्छे नंबरों के लालच और डर में छात्रों का इस कदर शोषण हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो अंदर तक झकझोर देता है। हम सब शिक्षण संस्थानों को सीखने की एक सुरक्षित और पवित्र जगह मानते हैं, लेकिन अगर एक शिक्षक और छात्र के बीच का शक्ति संतुलन इस तरह से हिंसक और शोषक रूप ले ले तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्थागत बीमारी का लक्षण है। और दूसरा सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल, क्या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा सुसंगठित पेपर लीक नेटवर्क चल रहा है? जरा सोचिए, अगर एक प्रोफेसर इतने कॉन्फिडेंस के साथ पेपर बाहर निकालने का दावा कर रहा है तो क्या इस काले जाल में और भी सफेदपोश लोग शामिल हैं? अगर ऐसा कोई भी नेटवर्क मौजूद है तो वो सीधे तौर पर मेरिट यानी योग्यता की हत्या कर रहा है। वो हर उस मेहनती स्टूडेंट के भविष्य को निगल रहा है जो अपनी रातों की नींद त्याग कर पढ़ाई कर रहा है। इन सभी तथ्यों और जांच के पहलुओं को देखने के बाद बस एक आखिरी प्रश्न दिमाग में आता है, क्या इस एक वायरल ऑडियो क्लिप ने हमारे एजुकेशन सिस्टम के उस भयानक काले सच को उजागर कर दिया है जिसे अब तक शायद हम सिस्टम की कमियों के नाम पर नजरअंदाज करते आ रहे थे? खैर, जांच के नतीजे जो भी हों, लेकिन इस एक घटना ने मौजूदा सिस्टम की जो गहरी दरारें और खामियां दिखाई हैं वे चिंताजनक हैं। इनकी भरपाई करने और छात्रों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए बहुत बड़े, कड़े और पारदर्शी सुधारों की तत्काल आवश्यकता होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी भी सभ्य समाज को बेचैन करने के लिए काफ़ी हैं और जिन पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना ज़रूरी है।